तो दोस्तों आज हो गया 4 सितंबर 2023। यूपी में देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। रविवार को बयान जारी कर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा में जाओ, दाग हटवाओ। तेजस्वी यादव ने नरेंद्र मोदी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इन्हीं अजीत पवार के बारे में बोलते थे कि एनसीपी यानी नेचुरली करप्ट पार्टी के अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज पीएम उन्हीं के साथ सरकार में है और ईडी के केस से उनका नाम भी हटवा दिया। घोसी उपचुनाव का प्रचार रविवार शाम 5 बजे थम गया। अंतिम दिन भाजपा सपा के दिग्गज नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। अब 5 सितंबर को मतदान होगा और 8 सितंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इधर जिला निर्वाचन आयोग ने गैर जिलों से आए नेताओं को जिले से बाहर जाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वक्त देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि कानून मंत्रालय ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है। इस कमेटी में अमित शाह, निरंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी शामिल है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जारी चर्चा के बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ सवाल उठाए हैं और पूछा है कि क्या देश के लिए वन नेशन वन एजुकेशन जरूरी है या फिर वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए पैनल की घोषणा की है तब से विपक्ष केंद्र पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान की आलोचना की है। राहुल गांधी ने इसे भारतीय संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर केंद्र सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, कुछ मेरे दिल के बहुत करीब है। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि विकसित भारत में जातिवाद, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के मंत्री बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के बाद बवाल मच गया है। बीजेपी समेत तमाम दलों के नेताओं ने बयान का विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राजस्थान के डूंगरपुर में रैली को संबोधित करते हुए उदयनिधि के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इंडिया गठबंधन को घेरते हुए कहा है कि 2 दिन से आप देश की संस्कृति और सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख सऊद्दीन ओवैसी ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा देश में बहुदलीय संसदीय लोकतंत्र और संघवाद के लिए त्रासदी होगी। ऐसा लगता है कि इस पर विचार करने के लिए समिति का गठन बस औपचारिकता है। सरकार पहले ही इस दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय ले चुकी है। बिहार में जातीय गणना को लेकर सियासत जारी है। अब बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार को ना भाजपा ने रोका है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, तो फिर रिपोर्ट जारी क्यों नहीं कर रही है। साथ ही ईबीसी आयोग की रिपोर्ट भी 1 साल बाद भी जारी नहीं की गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में सिर्फ नौटंकी हो रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने समय से पहले लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए तैयारियां और तेज कर दी है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड राज्य की बैठक की और उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा की। मायावती संगठन की मजबूती और सर्व समाज में जनाधार को बढ़ाने में लगी हुई है। वो इन दिनों लखनऊ में रहकर राज्यवार बैठकें कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक तरफ विकास और राष्ट्रवाद का अलग जग रहा है तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें गरीबों कमजोरों की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है। उन लोगों को, नौजवानों को मिल रहा रोजगार, किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है। दंगाबाज और दगाबाज लोग पीएम मोदी की राह रोकने के लिए बैरियर लगा रहे हैं। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियों को लेकर शनिवार को LG विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि इसका आयोजन आसान काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बीते 2 महीनों से हमारा फोकस था कि शहर ऐसा दिखे कि यहाँ कोई त्यौहार होने वाला है। हम इस काम में लगभग 2 महीने से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अब दिल्ली वैसी ही दिख रही है जैसा प्लान किया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने शनिवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हिंदू राष्ट्र टिप्पणी की आलोचना की और कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है और ये कभी भी नहीं था। भारत स्वाभाविक रूप से एक बहुलवादी राष्ट्र है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 और 7 सितंबर को इंडोनेशिया की यात्रा करेंगे। पीएम मोदी की इस यात्रा के 2 दिन बाद 9 सितंबर को भारत में G20 समिट होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को लोगों से 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की और दावा किया कि यदि केंद्र में भाजपा फिर से जीत गई तो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,000 रुपये हो जाएगी। अभिषेक ने जोर देकर कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 में सत्ता में आता है तो एक सिलेंडर की कीमत महज 500 रुपये होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2023 का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया है, लेकिन बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान की टीम को मैच रद्द होने का फ़ायदा मिला है। पाकिस्तान ने पहले मैच में नेपाल को हराया था और फिर दूसरे मैच में भारत के खिलाफ दोनों टीमों ने अंक बांटे, जिससे पाकिस्तान को 3 अंक हो गए हैं। राष्ट्र राजधानी दिल्ली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का असर केवल सड़क यातायात पर ही नहीं, रेलवे पर भी पड़ेगा। रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक G20 शिखर सम्मेलन के चलते रेल यातायात पर भी प्रभाव रहेगा। सम्मेलन के चलते कुछ रेलगाड़ियों को अस्थायी और आंशिक रूप से रद्द किया गया है। पाकिस्तानी भाभी नाम से देश भर में मशहूर हो चुकी सीमा हैदर क्या अब टीवी पर दिखने वाली है। जी आपको बता दें कि बिग बॉस और कपिल शर्मा शो में आने की अटकलों के बीच खुद सीमा हैदर ने भी इसे कंफर्म किया है। सीमा ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसे बिग बॉस और कपिल शर्मा शो से ऑफर मिला है। इससे पहले एक प्रोड्यूसर ने सीमा पर फिल्म बनाने का ऐलान भी किया है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में हमारे ऊपर रेड और गिरफ्तारियां बढ़ जाएंगी। उन्होंने इंडिया की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें और छापों और गिरफ्तारियों के लिए तैयार रहना होगा। खड़गे ने कहा कि यह सरकार बदले की राजनीति कर रही है, इसलिए हम पर छापे डलवाए जा रहे हैं और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन को नई बोतल में पुरानी शराब करार दिया है और दावा किया है कि वर्ष 2024 में सरकार बनाना कमजोर विपक्ष के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के प्रति आश्वस्त उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यहां की जनता सपा मुखिया अखिलेश यादव का अहंकार तोड़ेगी। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में विपक्ष के बड़े नेताओं ने कई अहम मामलों पर चर्चा की। कुछ नई चीज़ें भी सामने आई है, लेकिन जिन 2 खास बातों को लेकर सबसे ज़्यादा उम्मीद थी उनसे जुड़ा कोई ऐलान फिलहाल नहीं हुआ है। ये 2 बातें थी इंडिया गठबंधन के संयोजक का नाम और गठबंधन का लोगो। वहीं इंडिया गठबंधन ने कुछ समितियों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा बैठक की अहम बात यह रही कि सीट शेयरिंग को लेकर भी सभी नेताओं में सहमति बनती दिख रही है। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब अंग्रेज भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सके तो भला पीएम मोदी ऐसा कैसे कर सकेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से आज अमेरिका सुपर पावर है उसी तरह कभी इंग्लैंड भी था, लेकिन वो लोग भी भारत को कांग्रेस मुक्त नहीं कर सके। उल्टा कांग्रेस ने अंग्रेजों को भारत से भगा दिया।